नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो में आप सभी का स्वागत है। और आज बहस एक बार फिर से नीट छात्रा संवेदना के मामले पर ही हम करने जा रहे हैं, क्योंकि इस मामले में अब तक जांच तो वहीं की वहीं रुकी हुई है, लेकिन सियासत जमकर हो रही है। विपक्ष इस मुद्दे के बहाने सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, तो आज सड़क पर आयशा और एपवा की महिला विंग ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सरकार इसका जवाब ये कहकर दे रही है कि हमने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है, थोड़ा इंतजार कीजिए, इंसाफ मिलेगा। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जांच होगी तभी कानूनी कार्रवाई के तहत इंसाफ मिल पाएगा। विपक्ष इसी मुद्दे के बहाने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर हमलावर है। बार बार विपक्ष के सवाल के बीच अब राजधानी पटना में विरोध सदन से लेकर सड़क तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में सवाल है कि नीट छात्रा मामले की जांच से विपक्ष संतुष्ट क्यों नहीं है। दिन भर के लिए सस्पेंड किया गया, मार्कर को बुला के आउट कीजिए। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये दो तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। नीट छात्रा संवेदना की मौत को लेकर पटना में सड़क से सदन तक प्रदर्शन देखने को मिला। एक ओर जहां विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में नारेबाजी की, तो दूसरी ओर एपुआ और आयशा की महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। नीट छात्रा को न्याय के लिए गांधी मैदान से विधानसभा घेराव के लिए निकला जुलूस जैसे जैसे आगे बढ़ा, पटना का सियासी तापमान बढ़ने लगा। जेपी गोलंबर पर प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने लगी, जिन्हें डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने किसी तरह रोका। इस दौरान प्रदर्शन कर रही महिला और पुलिस में नोकझोंक भी हुई। पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करके महिलाओं को रोका है। काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। स्थिति है नीट छात्रा की मौत और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन विधानसभा और विधान परिषद के गेट पर भी देखने को मिला। हाथ में तख्ती लेकर विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी की और सरकार पर निशाना साधा। आप जितना भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानक है अपराध के, तो बिहार उत्तर प्रदेश के बाद गलवाही कर रहा। वहीं इस मामले को लेकर पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा। बिहार में जिस हिसाब से बेतहाशा क्राइम में वृद्धि हो रही है और सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ गैंग, तो जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने सरकार को बड़ी पहल करने की नसीहत दी। और वहीं से कुछ न कुछ गलत हुआ है। अब क्या हुआ है ये जांच का विषय है, जांच होने। हालांकि सरकार की ओर से लगातार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया जाता रहा है। यहां तक कि सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी, फिर विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाल है कि नीट छात्रा मामले की जांच से विपक्ष संतुष्ट क्यों नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी पर हम करने वाले हैं बहस, लेकिन जल्दी से आइए आपको वो सवाल बता देते हैं जो सवाल आज हम पूछने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, नीट छात्रा मामले में जांच पर भरोसा क्यों नहीं है। सवाल नंबर 2, केस की जांच से विपक्ष को संतुष्टि क्यों नहीं। सवाल नंबर 3, विपक्षी नेताओं के आरोपों का आधार क्या है। सवाल नंबर 4, संवेदना को न्याय दिलाने के नाम पर राजनीति हो रही है। सवाल नंबर 5, सीबीआई ने नीट छात्रा कांड को टेकओवर क्यों नहीं किया है। इन सभी सवालों के इर्द गिर्द हम आज ये बहस करने जा रहे हैं। आपको जल्दी से मेहमानों से परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ सत्ता पक्ष से मनीष पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। एजिया यादव जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनीष सिंह एलजेपी आरवी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिशिर कौंडल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बन बिहारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप सभी जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे उन सभी से हम आपका परिचय करा रहे हैं। और साथ ही साथ आज के इस डिबेट में कई महत्वपूर्ण सवाल जो पूछे जाएंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि नीट छात्रा संवेदना की मौत को लेकर एक तरफ जांच हो रही है तो दूसरी तरफ राजनीति भी जोरदार हो रही है। मुझे अब स्क्रीन पर मेहमान दिख भी रहे हैं। मनीष पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और शुरुआत उन्हीं के साथ कर लेते हैं। मनीष जी,
अभी जिस तरीके से माहौल हम देख पा रहे हैं और जिस तरीके से सड़क से लेकर सदन तक नीट छात्रा का ये पूरा मामला उठाया जा रहा है, आप लोग ये जरूर कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की अनुशंसा हमने कर दी है, लेकिन सवाल वही बना हुआ है सर कि इंतजार और कितना करना पड़ेगा, कब जाकर इंसाफ मिलेगा? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए मैं आपसे ऑडियो ठीक करके मैं वापस आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूं। हमारे साथ अजय यादव जी आरजेडी प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। अजय यादव जी, विपक्ष संतुष्ट क्यों नहीं है? जांच हुई, पुलिस ने बताया कि उन्होंने जांच में क्या क्या पाया। इनफैक्ट पुलिस ने अपनी गलती भी स्वीकार की कि हमारे से शुरुआती जगह पर यहां गलती हो गई। अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को अनुशंसा कर दी गई है, फिर भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है। देखिए शिप्रा जी, हमें रिजल्ट चाहिए जी। जांच शुरू हुई, महीना बीत गया, कभी पुलिस कुछ कह रही थी कि ये आत्महत्या है, हत्या नहीं, बलात्कार नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ बता रहा था, फिर पुलिस की लापरवाही लगातार आ रही थी। कैमरा दिखा रहा है कि एक व्हाइट फॉर्च्यूनर हमेशा वहां आता रहता था, कैमरा दिखा रहा है कि चादर में लपटी हुई बच्ची को, खून से सना हुआ चादर में लिपटी हुई बच्ची को अस्पताल ले जाया जा रहा है, चादर गायब हो गया, अभी तक नहीं पता ये चादर कहाँ गया। मेडिकल आप देखें तो मेडिकल फील्ड में हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक सैंपल्स ढंग से नहीं कलेक्ट किया गया, सैंपल्स की जांच नहीं की गई। तो पुलिस की तो लापरवाही ही नहीं, पुलिस तो पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी को बचाने की कोशिश करिए। ये मामला उतना भी पेचीदा नहीं है। एक हॉस्टल की एक लड़की, कैमरा लगा हुआ है, लोग का आना जाना है, उसके साथ कई लोगों ने बलात्कार किया, पीएमसीएच कंफर्म करता है कि बलात्कार हुआ। आपको बस कुछ चंद लोगों से ही अगर ढंग से पुलिस बात करे तो पकड़े जाएंगे, लेकिन पुलिस पकड़ना ही नहीं चाहती। आज अगर सीबीआई को सौंपा गया है, ये तो यही साबित कर रहा है ना कि पुलिस नाकाम रही। नीतीश कुमार जी की पुलिस, सम्राट चौधरी जी की पुलिस कामयाब नहीं रही, नाकामयाब रही, तब तो आखिर सीबीआई को जांच सौंपा गया। और सीबीआई क्या कर रही है? अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई रिजल्ट, एब्सोल्युटली कोई रिजल्ट नहीं आया। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। जिस तरीके से पुलिस इसको भटकाने की कोशिश कर रही है, वो तो ये साबित करना चाह रही है क्योंकि सबसे कमजोर करीब वो बच्ची है, साधारण परिवार की थी, जेंडर में महिला है, तो ये प्रोस्टिट्यूट थी। अब इसको प्रोस्टिट्यूशन का नाम दिया जा रहा है। क्या प्रोस्टिट्यूशन का नाम दे करके उस बच्ची को आप इतने कमजोर कर रहे हैं? उसके माँ बाप डरे हुए हैं, कभी उन्हें पैसा ऑफर किया जाता है नीतीश कुमार जी के पुलिस के द्वारा। आखिर नीतीश कुमार जी की जो ये पुलिस है क्यों डरी हुई है, क्यों घबराई हुई है, क्यों काम नहीं कर रही है, क्यों किसको बचाने में लगी हुई है? किनका भय है इनको, जो इनको नाम लेने में डर लग रहा है? एक कॉन्फिडेंस के साथ एक सही दिशा में जांच करने में इनको डर लग रहा है। किसको बचा रही है, किससे पुलिस डरी हुई है? और सीबीआई का भी तो कुछ नहीं पता चला ना, कोई रिजल्ट नहीं आया, और ये लोग कह रहे हैं लड़की ही प्रोस्टिट्यूट है। पता है, एक बच्ची जिसको बलात्कार करके मार दिया जी, मैं आपको यहाँ पर इसलिए रोकूंगी कि ये कहना गलत है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया और ना ही कोई ऐसे बयान भी सामने आए हैं कहीं से भी। जरूर इनफैक्ट सब यही कह रहे हैं कि काफी गंभीरता के साथ मामले की जांच करें। हाँ, ये आपत्ति आप जरूर कर सकती हैं कि जांच में देरी हो रही है, सीबीआई टेक ओवर करेगी, कब करेगी, ये सवाल हमारा भी है। मुझे लगता है बेटर इसका जवाब मनीष जी दे पाएंगे। अगर ऑडियो सही हो गई हो तो मैं मनीष जी से जुड़ना चाहूंगी। मनीष जी, एक एक करके आप इसका जवाब देंगे, क्योंकि देखिए बहुत सवाल यही है कि क्या बिहार पुलिस नाकाम है इस मामले को सुलझाने में कि सीबीआई की अनुशंसा की गई, और कर भी दी गई तो कब तक रिजल्ट मिलेगा? सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये मामला जितना दुखद है, जितना संवेदनशील है, विपक्ष कम से कम इस मामले पर इतनी गंदी और घटिया राजनीति तो सबसे पहले बंद करे, क्योंकि यह विषय सीबीआई को सौंप दिया गया है और शुरू दिन से, और खास करके मैं तो कहूंगा कि वो विपक्ष जिसके जमाने में कैसी कैसी घटनाएं घटी उसको मैं दोहराना आज डिबेट में नहीं चाहूंगा। एजाज जी खुद महिला हैं,
और कितनी झूठ बोल रही थी बैठकर सोए हुए थे और कितने 22 साल गंदे से शब्दों सत्ता का में इस्तेमाल सवाल कर ही रही थी। नहीं शर्म आनी जो चाहिए। 22 साल कम पहले से कम 22 साल पहले इतनी चले गंदी जाते हैं। राजनीति तो मत कीजिए। आप एक महिला हैं और महिला के लिए ऐसे अरे शब्दों महिला का है, महिला इस्तेमाल की जो आप इज्जत कर रही करना है सीखिए जज, मनीष जी। मुझे लगता सदन में है राबड़ी आप देवी मुझे को मत आप निकलवा सिखाइए। देते हैं मार्शल के द्वारा। आपके आप मुझे मुख्यमंत्री मत भर्ती सिखाइए। पति एक एक करके टिप्पणियां बात करते हैं महिला आप के ऊपर। मुझे आप कहते हैं महिला है आप तो मुझे क्या मेरी भाषा का ज्ञान मत अश्लील दीजिए। टिप्पणी करेंगे। और आप जी, जो एक काम एक करते करके। हैं ना विधानसभा मैम जब में, आप बोल जितनी रहे थे तो गंदी आपको किसी ने गालियां इंटरप्ट नहीं किया। एक एक आपके करके एमएलसी जितनी गंदी मुझे गालियां लगता है एक एक दलित करके मंत्री अपनी को दे बातें रहे थे, रखें। आपको एजल तो जी, आपको तो शर्म आनी उन्हें बांट चाहिए। दिया जाता है। किस क्या मुंह 22 से साल लेकर पहले? आप बैठ अरे जाती 22 हैं साल डिबेट वाला में यहाँ जो पर? समय था वो आप किस लाइए ना। मुंह से आप उस समय बैठ ना जाती बच्चियों हैं को मारा डिबेट में? जाता था ना गैंग आपके किया जाता एमएलसी था। जो खगड़िया एक को आप दलित देख लीजिए, मंत्री हाजीपुर को का देख जितनी लीजिए, गंदी गंदी समस्तीपुर गालियां को सदन के देख अंदर लीजिए, दे रहे थे, छपरा को देख लीजिए। आपको 4 अधिकार है, साल की नैतिक बच्ची, 6 अधिकार साल की है आपको बच्ची, चेहरा शर्म दिखाने नहीं का आती है जो डिबेट में। 22 साल पीछे और चले फिर जाते हैं। वहां पर नहीं संभाल रहे थे, पत्र दे दीजिए आप लोग। 22 साल की 22 साल चर्चा का रट करेंगे। लगाए हुए। किसने अभी आप क्या कहा? कर रहे किस हैं? पुलिस ने कहा ये कि जो लड़की के बच्ची साथ को सामूहिक इतने लोगों बलात्कार ने हुआ, रेप दुष्कर्म किया, हुआ है? बच्ची को की हत्या की गई, किस पुलिस ने हत्या कहा? किस पे आप किस क्यों नहीं प्रेस कुछ बोल रहे? स्टेटमेंट में पुलिस कहा क्यों कि सोई हुई है? सामूहिक क्यों उसके नीतीश साथ कुमार जी बलात्कार बचा हुआ रहे? है? किससे बचा रहे भाई? आप मुझे सम्राट पुलिस का चौधरी एक किससे डरे स्टेटमेंट हुए हैं? बताइए। किसको आप बचाया जो जा रहा आप है? नेगेटिव कर बालिका रही है गृहकांड में डिबेट तोंद पर, वाले अंकल झूठा या झूठा फॉर्च्यूनर नेगेटिव वाले अंकल? करने का आप प्रयास कर कौन रही है। ऐसी प्रभावशाली, गंदी कौन राजनीति मजबूत छोड़ मंत्री दीजिए। है अपने जो इसमें पुराने दिनों को इन्वॉल्व है, याद कीजिए, जिनके क्या क्या बेटे हुआ था इसमें महिलाओं के इन्वॉल्व है? साथ, दलित बताइए महिला ना। के साथ किस प्रकार की हत्याएं और अरे बलात्कार बताइए होती ना, थी। महिलाओं की तो एक इज्जत नहीं व्यक्ति करते, हजारों महिला के वोट पे जीत गए। जरूर जाते हैं, दूसरी बात है, जीतते कहिए महिलाओं के इनको वोट कहिए पे, चुप रहेंगे, अपने लेकिन समय में महिलाओं के बोलेंगे। इज्जत करना नहीं ठीक है, एक आता एक है। करके, एक बच्चों एक की करके, इज्जत नहीं प्लीज करने एक आता एक है। आपको कोई हक करके नहीं है। यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। मैं भी नहीं सुन पा रही हूँ। एजल जी, आपके पास से वापस आऊंगी, आपको मैं पूरा टाइम दूंगी मैम। आप आराम से अपनी बातें रखिएगा। एक बार मैं जवाब ले लूं, आपके सवालों का जवाब ले रही हूँ। आती हूँ मैम आपके पास। मनीष जी देखिए, अगर आप मुझे ये याद दिलाएंगे कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, तो इस पर ये बात है कि अब तभी तो बदलाव किया गया, तो आप ही बताइए जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से एक दलित मंत्री को इनके एमएलसी ने भद्दी भद्दी गालियां दी हाउस के अंदर, ये प्रोपेगेंडा। देखिए, एक तो शुरुआत ढंग से ठीक है, कुछ मामले ऐसे होते हैं, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, देश में भी एक दो ऐसे मामले हुए हैं जो अनसुलझे रहे हैं, ऐसा नहीं है। शुरू दिन से जिस प्रकार से विपक्ष का यहाँ पर इस केस में भूमिका रही, या जो भी अधिकारियों की लापरवाही हुई, कार्रवाइयां उस पर हुई, अगर कहीं गड़बड़ी हुई या पीड़िता के परिवार वालों ने पुलिस पर जो सीधा आरोप लगाए, मैं मानता हूं आरोपों को, उन्होंने जो आरोप लगाए, उसके बाद प्रशासन या सरकार के सामने एक ही विषय आता था, वह था सीबीआई जांच का, ताकि निष्पक्षता। आप खुद शिप्रा जी, पूरा पैनल बैठा है, जब पीड़िता का परिवार कहेगा कि पुलिस वाला बिक गया या पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो सरकार के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता है सीबीआई को सुपुर्द करने का। अब यह अलग बात है कि राजद के लोग सीबीआई से ज्यादा पीड़ित रहे हैं, तो उनकी चिंता जो है वो, या उनकी परेशानी या उनका डायलॉग डिलीवरी का तरीका अलग हो सकता है सीबीआई के कारण। लेकिन इतना तो तय है कि पूरे देश में सीबीआई ही एक ऐसी संस्था है जिसने बड़े बड़े मामलों का उद्भेदन किया, तो सीबीआई को दिया गया है, हैंडओवर किया गया है। और 31 जनवरी सर, मुझे याद है 31 जनवरी को सीबीआई की अनुशंसा की गई थी, मुख्यमंत्री ने की थी, और अब जाकर के आज मुझे लगता है 10 तारीख है, आज 10 फरवरी है, ऑलमोस्ट 10 दिन का वक्त बीत चुका है। सीबीआई ने अब तक केस को टेक ओवर नहीं किया है। विपक्ष का यही आरोप है कि इतनी जो देरी हो रही है, इस बीच में क्या पता सीबीआई को वो साक्षी ना मिले, साक्षी मिटा दिए जाएं, लीपापोती कर दी जाए, यही तो आरोप लगा रहे हैं आप पर। देरी क्यों हो रही है? एक बात तो मैं विपक्ष को बहुत स्पष्ट बता दूं कि ये जमाना उनका जमाना नहीं है, ये वो जमाने नहीं है। हमने गौतम का काम देखा था, बहुत आपके फेलियर का सबूत है कि आपको बार बार पीछे जाना पड़ रहा है। अब एक तो अयोध्या जी, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, आपकी पीड़ा क्या पीड़ा समझेंगे, आपकी पार्टी के अंदर जो पारिवारिक विवाद चल रहे हैं, समझते तो लॉजिकल आप लोग उसके मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं। 22 साल पीछे और यही वजह है कि विधानसभा के अंदर अनावश्यक रूप से आप लोगों ने हंगामा किया और मैटर को डाइवर्ट करने की कोशिश की। अभी से तो आपसे कुछ मैं समझ सकता हूँ। अरे आप वो पाप तो इतने भरे हैं ना, वो पाप के घड़े तो इतने भरे हैं
वो पाप के घड़े तो अरे इतने हिम्मत भरे है तो हैं ना बताइए कि ना, इन मुझे 22 लगता सालों है में कि आपने क्या शायद किया? कभी धूल हर पाएंगे। जिला में छोटी इसलिए छोटी उसकी बच्चियों के चर्चा साथ को आप छोड़ बलात्कार हो रहा दीजिए, है, आप गैंग उसकी रेप हो चर्चा रहा है, को मार छोड़ दिया जा दीजिए। रहा है, इस पे कुछ लेकिन टिप्पणी मैं होनी न्यूज कीजिए 18 ना। के दर्शकों ऐसी को भरोसा दुखद घटना, दिलाता हूँ ऐसी कि घिनौनी प्रभु घटनाएं देखिए सीबीआई हमें ने मामले ये को नहीं जानना हमने मनीष दे जी दिया है, कि आप इन पर सीबीआई आरोप उस पर लगाएं, शायद विपक्ष आप कार्रवाई पर आरोप करेगी। लगाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये जानना है कि इंसाफ कब मिलेगा। मनीष जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब मैं दूसरे भी प्रवक्ता के पास जाऊंगी, आती हूं मैं अजय जी आपके पास वापस आऊंगी। मनीष जी क्या लग रहा है इस मामले में आखिर क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? आखिर पुलिस उस तरीके से जांच क्यों नहीं कर पा रही है और जांच भी वहीं की वहीं रुकी हुई है? लास्ट मुझे लगता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस ने की बस उतनी ही जानकारी हम तक आई, उसके बाद क्या हो रहा है इस मामले में हमें भी नहीं पता कि क्या अपडेट है। मनीष जी नहीं, सबसे पहला तो मेरा आपत्ति है आदरणीय अजय यादव जी, आप एक महिला हैं और दूसरी आप एक प्रोफेसर हैं। आप राजद में हैं, ये मान सकते हैं कि कुसंस्कार का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है, लेकिन इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि मरणोपरांत किसी लड़की का चरित्र हरण करने से पहले, और वो भी एक बच्ची, एक मासूम बच्ची, आपके ही शब्दों में जो निर्दोष थी, उसको निष्कलंक रहने दीजिए। उसके ऊपर आपने कैसे ये आरोप लगा दिया कि वो नहीं, किसी पुलिस की रिपोर्ट ने ये नहीं कहा कि वो वेश्यावृत्ति में संलिप्त थी। यह आरोप अभी आपने लगाया और आप इसके लिए माफी मांगनी चाहिए आपको। सर टॉपिक आपकी बेबुनियाद आरोप किसी लड़की को मरणोपरांत हमें ये नहीं डिस्कस करना है कि वो क्या की नहीं की थी, हमें ये डिस्कस करना है कि उनको इंसाफ कब मिलेगा, आप कब दिलाएंगे? बिल्कुल इंसाफ दीजिए ना, बताइए। तो मामला को घुमा रहे नहीं, बिल्कुल अच्छे शब्द पुलिस को जो साक्ष्य प्राप्त हुए, मुझे संवेदना टीवी पर बैठे हैं सर आप, जो करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं आप लोगों को, न्याय दिलाने की बात करें, हिम्मत नहीं है क्या? एक एक करके की बात करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है? न्याय होगी। कितने लोगों ने उसके न्याय साथ के पक्ष में बलात्कार एनडीए का मूल है न्याय। कानून का राज हमारा प्रियम्बल है और हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई एविडेंस है, कोई एडिशनल एविडेंस विपक्ष के पास है, तो उसको प्रस्तुत करें। अगर पुलिस उस दिशा में जांच नहीं करेगी, पुलिस आपके साक्ष्यों का जांच नहीं करेगी, तब पुलिस पे आरोप से कौन उतरते थे? इससे ज्यादा सबूत क्या होगा जब कैमरा आपके पास? आप तो जजमेंट सीधे आप जजमेंट लिख के दे दीजिए ना, सीधे आप जजमेंट लिख के दे दीजिए। आपको अधिकार, आप एफिडेविट के साथ जो आरोप आप लगा रही हैं, एफिडेविट के साथ आप साक्ष्य पुलिस को दीजिए। पुलिस अगर आपकी साक्ष्यों की जांच नहीं करेगी, पुलिस ने जांच की, पुलिस ने जांच की, पुलिस ने जांच की और पुलिस के जांच से उनके परिजन संतुष्ट नहीं हुए। अगर उनके परिजन संतुष्ट नहीं हुए तो पुलिस ने केंद्रीय जांच एजेंसी को मामला सौंपा कि बेहतर जांच हो। सब लोग चाहते हैं, सरकार इसके लेकर गंभीर है और काफी चिंतित है कि बेहतर जांच हो और जांच के जो परिणाम हो उससे परिजन उनके संतुष्ट हों। पुलिस को जो साक्ष्य प्राप्त हुआ, प्रथम दृष्टया तो ये तो घटना में सवाल यही है मनीष सिंह जी, जेल भेजा गया, उसे तो नष्ट किया जा रहा है। सवाल यही है कि आप परिजनों को संतुष्ट क्यों नहीं करा कौन से पा रहे साक्ष्य को हैं? नष्ट किया गया? आप जानकारी को दुरुस्त क्यों नहीं कीजिए, करा पा रहे आप हैं? जानकारी को दुरुस्त आप कीजिए, किसी को संतुष्ट ही नहीं करा आप पा रहे हैं। जानकारी को दुरुस्त कीजिए। सभी चलिए ठीक है, सभी मेरे पास बन बिहारी जी भी है, मैं वापस मेरे पास प्राप्त कर अभी लिए फिर आप लोग के पास आऊंगी एक करके। बन बिहारी जी, जिस तरीके से पूरे मामले को अभी आप देख रहे होंगे, मुझे लगता है इसमें जांच तो वहीं की वहीं रुकी हुई है, लेकिन सियासत जमकर हो रही है। सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। बन बिहारी जी, और उन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जांच की। वरिष्ठ पत्रकार बन बिहारी जी हमारे साथ जी। देखिए, इस मामले में आरंभिक समय में इसके जांच के दौरान जो लापरवाही बरती गई, उसी का दुष्परिणाम है कि आज भी इस केस को अब सीबीआई भी टेक ओवर करने के लिए सोच विचार कर रही है। अलग बात है कि बिहार में जो सत्ता का सिस्टम है वो कभी कतई किसी हाल में अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता है। गलती एसएचओ की थी, बाद में निलंबित किया गया उसको, लेकिन एसएचओ की गलती को एएसपी ने कवर किया, एएसपी गलती को सिटी एसपी ने कवर किया, सिटी एसपी गलती को सीनियर एसपी ने कवर किया और सीनियर एसपी की गलती को पूरे बिहार सरकार ने कवर किया। लेकिन जब मामला बेहद बिगड़ गया, मामला पेचीदा हो गया, इंसाफ की आवाज पूरे बिहार के हर शहर के हर चौक चौराहे से
इस इंसाफ की मांग होने लगी, तब इस मामले में पुलिस ने सक्रियता और गंभीरता दिखाई, लेकिन तब तक देर हो चुका था। अगर पुलिस को साक्ष्य मिले तो पुलिस अपराधियों तक क्यों नहीं पहुंच पाई? साक्ष्य थे, एसआईटी के गठन हुआ, साक्ष्य मिले, गवाह मिले, व्हाट्सएप के चैट्स मिले, सीसीटीवी फुटेज मिले, तो अपराधी को सलाखों के पीछे करना चाहिए था ना। अपराधी को सलाह, जब आपके पास किसी भी जांच अधिकारी के पास, चाहे किसी डिपार्टमेंट से हो, पुलिस हो या सीबीआई से हो, अगर उसको मुकम्मल साक्ष्य मिल जाएंगे तो वो अपराधी को गिरफ्तार नहीं करके ये इसकी जांच के लिए किसी दूसरे एजेंसी को फाइल भेजेगा क्या? जी, यह संभव नहीं है। साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया, इसका दावा भले प्रशासन कर सकती है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही से जांच के शुरुआती दिनों में मामला बिगड़ गया, यह बात सभी लोग जानते हैं। अब सवाल है कि जब प्रारंभिक दिनों में आपकी लापरवाही से मामला बिगड़ा है तो आपको ही ठीक करना पड़ेगा। जो लापरवाही, देखिए दो बात है, अगर षड्यंत्र के तहत मामला बिगड़ता तो षड्यंत्र करने वाले के गिरेबान को दबोच कर सच बाहर लाया जा सकता था, लेकिन अगर लापरवाही से किसी के मामला बिगड़ गया है तो उसकी लापरवाही की सजा तो पूरे डिपार्टमेंट को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद नहीं जान रहा था कि उससे हो क्या रहा है। लेकिन सीबीआई देश की बेहद गंभीर जांच एजेंसी है, तो उम्मीद की जा सकती है कि सीबीआई नवरुणा कांड, खुशी अपहरण कांड, यसी अपहरण कांड, ये 3 बिहार की बेटियों की जांच सीबीआई कर रही है, तीनों में निष्कर्ष शून्य है। नवरुणा कांड 2012 का मुजफ्फरपुर का है, खुशी का अपहरण कांड 2022 मुजफ्फरपुर का है, यसी नाम की एमबीए के स्टूडेंट उसके भी गुमशुदगी की जांच सीबीआई कर रही है, और तीनों मामला हाई कोर्ट के आदेश से सीबीआई के पास गया था। सरकार ने खुद इसको सीबीआई को नहीं भेजा था। तो स्थिति यह है कि जब सीबीआई बिहार में चंद बड़े मामलों को छोड़ दिया जाए, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला को, तो सृजन घोटाले से लेकर ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड तक सीबीआई की जांच यहाँ के लोग देख रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे, टीवी में देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि सीबीआई की जांच को लेकर परिजनों ने जो असंतुष्टता दिखाई है वह कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। तो इसलिए अब सरकार के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल सही पॉइंट उठा रहे हैं सर आप। 3 ऐसे मामले गिना दिए वन बिहारी जी ने जिसका अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल सका, तो ये कैसे मान लिया जाए कि सीबीआई जो कि इतनी देर के बाद 10 दिन का वक्त बीत गया है उसके बाद अब टेक ओवर करेगी भी, तो कैसे मान लिया जाए कि इंसाफ मिल जाएगा सर? ऐसा है कि एसआईटी ने भी कई सबूत इकट्ठे किए हैं, एसआईटी ने भी इतने दिनों में कई काम किए हैं। उसको पूरी तरीके से शून्य तो नहीं करार दिया जा सकता है। तो दूसरा चीज है कि अब डिजिटल जमाना है और जो भी एविडेंस एसआईटी के सामने होंगे उसके आधार पर सीबीआई जांच करेगी या फिर अपना नया एंगल से जांच करेगी। मुझे लगता है कि धैर्य रखना चाहिए, मामले में प्रोपगंडा नहीं करना चाहिए और विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका में आकर इस मामले पर सरकार से मांग भी करनी चाहिए और सरकार को सहयोग भी करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इसमें राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं, जिस तरह के, तो मुझे लगता है, देखिए एक बात स्पष्ट है, वन बिहारी जी भी बैठे हैं, कि छात्रा के साथ घटना कब घटी, छात्रा बेहोश कब हुई, छात्रा कितने दिनों तक हॉस्पिटल में थी, जीवित थी, लाइव थी, उसके बाद उसकी मौत हुई, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, या जो सरकार ने, जो पुलिस ने जो प्रयास किए, किसने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही दबा दिया जाता जो पहले हुआ करता था 90 के दौर में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले से ही गड़बड़ हुई सर, फिर 90 के दौर में मत जाइए। मुझे ये बताइए 5 तारीख को, नहीं 5 तारीख सर, अगर आप इसको, ये सारी चीजें तो प्रशासन ने की ना, ये प्रशासन ने की, तो प्रशासन ने क्या किया, पूरी टाइमलाइन आप समझिए ना सर। 5 तारीख को हॉस्टल में वापस आई थी लड़की, 7 से 10 तक वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। शुरुआती जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि इसमें यौन हिंसा नहीं हुआ है, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, एफएसएल रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया यौन हिंसा से इनकार नहीं कर सकते हैं। फिर एफएसएल की रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि उनके जो अंडरगारमेंट थे उस पे मेल स्पर्म मिला है। फिर एसआईटी ने कुछ
25 लोगों का ऑलमोस्ट टेस्ट भी कराया, तो फिर ये सब भी तो पुलिस वालों के प्रयास से ही हुआ। नहीं, और फिर बाद में कह रही है कि सुसाइड है। नहीं, इतना कुछ करने के बाद बाद में कहते हैं कि सुसाइड का मामला है। एक ऐसे मोड़ पर ला करके छोड़ दिया गया है इस जांच को, और इतने अच्छे, और आप लोग बार बार ये सीबीआई को अनुशंसा कर दी, सीबीआई को दे दिया, ये लग रहा है कि पल्ला झाड़ने वाली बात है। देखिए, ये बात, मैं तो कोई पुलिस का प्रवक्ता यहाँ नहीं बैठा शिप्रा जी की पुलिस का क्या एंगल है उस पर मैं कोई बात दावे के साथ कह सकते, लेकिन जितनी बातें सामने आई है मैं उस आधार पर कुछ, या मीडिया में आप ही लोगों ने जो बातें चलाई है मैं उस आधार पर ही कुछ विषयों को रखना चाहता हूं या रखूंगा। अब जो बातें विपक्ष उठा रहा है उसको कहां से जानकारी मिली भाई? जो बातें चल रही है इसकी जानकारी किसने दी? ठीक है अजय जी, इस प्रकार की जानकारी पब्लिकली नहीं रखा है तो मीडिया में वो बातें कैसे चल रही है? ठीक है अजय जी, जल्दी से जवाब। मनीष जी को शांत कीजिए, हो जाइए अब मनीष जी, एक सेकंड। हाँ। मनीष जी को कहाँ से जानकारी मिलेगी शिप्रा जी? ये तो 22 साल पहले है, अभी तो इनका टाइम जो क्लॉक है ना वो 22 साल पीछे में अटका हुआ है, तो इनको कहाँ से कुछ पता चलेगा कि इस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ? ये तो 22 साल पहले से सोए हुए, ये तो सोए हुए, इनको क्या पता चलेगा कि कितने सारे मेल स्पर्म पाए गए उसके अंडरगार्मेंट में? इनको कहाँ से पता चलेगा कि बेडशीट में जिसमें बच्ची का खून लगा हुआ था, जिसे उठा करके हॉस्पिटल ले जाया गया, कैमरा में कैद है, ये भी मिला हुआ है? इनको कहाँ से मालूम चलेगा कि पीएमसीएच बलात्कार हुआ नहीं पता चलेगा? इनको तो बचाना है उसको, वो प्रभावशाली मंत्री को, उनके बेटे को, उनके दामाद को। ये तो अपनी फेलियर, जब ये कहते हैं 22 साल पहले पता चलता है कि भाई ये फेलियर है, 22 सालों में आप लोगों ने कुछ नहीं किया, खगड़िया में 4 साल की बच्ची का रेप करवा दिया, शर्म नहीं आती है मनीष जी? ऐसी दुखद घटना होती है, दरिंदों तो आप पाल रहे, शर्म नहीं आती है मनीष जी? 22 साल पहले शर्म नहीं आती है? अभी हाजीपुर में हुआ, समस्तीपुर में 6 साल की बच्ची के साथ हुआ, एक मुस्लिम विधवा के साथ हुआ, शर्म नहीं आती है मनीष जी आपको? ठीक है 22 साल पहले कहते, अरे आप अपने सरकार को देखे ना, दलित मुख्यमंत्री है, अभी समाज ने आपको मौका है, 22 साल से आपको जनता ने मौका दिया है, महिलाओं का वोट खरीद के 10-10 हजार में आप जीते, महिला को रक्षा नहीं देंगे? इसी तरह से 6 आदमी के साथ उसका बलात्कार करके उसकी हत्या करवाएंगे और तब गुण गाएंगे एक करके मैम नीतीश कुमार के कानून का राज है, एक एक करके। अरे अपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे आवाज नहीं आ रही, ऐसे दर्शक भी आपको नहीं सुन पाएंगे। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। आज जो भी सोर्सेज आज है जागिए 22 सालों में क्या क्या हुआ है? सृजन हुआ, बालिका गृह कांड हुआ, एक से एक कांड हुए। वापस मुद्दे पर लौटिए आप दोनों और एक एक करके बोलिए प्लीज। मैं नहीं सुन पा रही हूँ आप दोनों को, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि आप लोग क्या कह रहे हैं, दर्शक नहीं सुन पा रहे होंगे। प्लीज एक एक करके प्लीज पेशेंस रखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक डिस्कशन करने के लिए ही आए हैं, लड़ाई झगड़ा हमें करना नहीं है। हम यहाँ पर यही मांग करने आए हैं कि आखिर कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, हम इस पर बात करते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता ने कई सारे सवाल उठाए हैं। मनीष जी देखिए, बार बार अगर आप पीछे जा रहे हैं और आप पीछे बातों का अगर आप उल्लेख करते हैं तो फिर तो वही बात हो गई, इट मीन्स कि आप भी फेलियर हैं। फिर पहले अगर नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो रहा है, तो हम वही एक्सपेक्ट करें, फिर क्या करें बताइए। मैं पीछे नहीं जा रहा, मैं तो बिल्कुल फैक्ट पर जाना चाहता हूँ कि आज जो भी चीजें हैं क्या जिस कारणों से, वो बिहार की पुलिस ने ही तो एसआईटी का गठन करने के बाद एम्स को भेजा, दोबारा रिपोर्ट निकाला और फिर उसमें बातें आई कि उसके अंदर गारमेंट्स में मेल स्पर्म मिले, इस तरह की बातें जो आई है वह तो पुलिस के पॉजिटिव अप्रोच के कारण नहीं तो आए है ना। अगर आप कोई व्यक्ति आरोप लगाता है कि बिहार का पुलिस किसी को बचाना चाहती है या बिहार की पुलिस ऐसे है वैसे है, बिल्कुल नेगेटिव बातें आएंगी, तो मुझे लगता है वो कहीं न कहीं पुलिस के इमेज को भी चोट पहुंचाने जैसा। ठीक है, किसी की लापरवाही हो सकती है। इसी पे जवाब लेते हैं। अजय जी जल्दी जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये जो गंभीर आरोप एक तरीके से आप लोग भी लगा रहे हैं, उसके पीछे कोई आधार होना चाहिए ना मैम। ऐसे एक गंभीर आरोप लगाया जाए, किसी को बचाया जा रहा है, तो किस आधार पे ये आरोप लगा रहे हैं आप लोग, ये पूछ रहे हैं। शिप्रा जी, इन लोगों के पास कैमरा है, कैमरा में हर चीज कैद है, क्यों नहीं कैमरा के बातों को देखा जा रहा है? क्यों लड़की के पेरेंट्स को पैसे ऑफर किए जा रहे हैं? किसके द्वारा? पुलिस कर्मी के द्वारा, मोस्ट सीनियर पुलिस के द्वारा 10 लाख रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जी के पास आइए जाइए, कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए कि आत्महत्या था, हत्या नहीं।
क्यों आखिर इन तरह की चीजें क्यों रही है? मनीष जी तो भाई 22 साल पहले से सोए हुए, इनको ये सब चीज का ज्ञान नहीं होगा। इनको ये भी नहीं मालूम होगा कि 4 साल और 6 साल की बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। आप पता नहीं है मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में है, शायद ये भी आपको नहीं मालूम होगा, क्योंकि 22 साल पहले तो मोदी थे नहीं, तो आपको ये सब नहीं। ठीक है, एलजेपीआरबी से प्रवक्ता मनीष सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनके पास जाऊंगी। मैम आप लोग बहुत एक सेकंड में उनके पास जाऊंगी एक बार। मनीष जी कुछ कह रहे थे आप? मनीष सिंह जी देखिए, पूरे मामले को बिंदुवार समझिए। लड़की का निधन हुआ, दुखद निधन होने के बाद पुलिस एक्शन में आई, डेड बॉडी को वापस गुलबी घाट से कारगिल चौक लाया गया। अब इसके बाद जांच शुरू हुई। पहले तो परिजनों ने कहा कि रूम का लॉक नहीं टूटा हुआ था, फिर कहा कि कपड़े नहीं दिए हॉस्पिटल वाले ने। पुलिस ने जब तफ्तीश की, सीसीटीवी फुटेज निकाला तो कपड़े देते हुए पाए गए। उन कपड़ों को साक्ष्य के रूप में पुलिस ने बरामद किया। व्हाट्सएप चैट जो डिलीट किए गए थे, पुलिस ने उनको बरामद किया। पुलिस ने मोबाइल का सीडीआर निकाला, जिन लोगों से उनकी बात हुई थी उसका डिटेल निकाला, मेडिसिन परचेज की उसका डिटेल निकाला, और उसके बाद जब सभी साक्ष्यों को कोरिलेट किया गया और अंततः जब पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज जब विभिन्न चैनलों पे चलाया जा रहा है, जब लड़की का डेथ हुआ उसके बाद रूम अंदर से लॉक था, रूम का लॉक तोड़ा गया और उन बच्चियों ने आपस में बात करते हुए बच्चियां सुनाई दे रही है कि जब से घर से आई है तब से बोल नहीं रही है। यह वीडियो एकदम 12 मिनट का वीडियो पुलिस ने सार्वजनिक कर दिया। अब सब साक्ष्यों के आधार पे पुलिस को जो जांच रिपोर्ट आई, पुलिस ने अपना जांच रिपोर्ट उनके परिजनों को बताया। उनके परिजन अगर उससे सहमत नहीं होते हैं तो पुलिस वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। तो पुलिस को अगर विपक्ष को लगता है कि उनके पास कोई साक्ष्य है, तो मैं करवद प्रार्थना करता हूं कि वो साक्ष्य पुलिस को उनको मदद करना चाहिए। अगर आरोप है कि फलाना व्यक्ति दोषी है, जल्दी जवाब दीजिएगा, फिर मैं मैं एक मिनट 1 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। इन लोगों का कहना है कि आमुक व्यक्ति दोषी है, तो कृपया उनका नाम डिस्क्लोज करें कि कौन आदमी दोषी है, कौन बड़े नेता दोषी है, निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी। साक्ष्य पुलिस को ये मिला वो मिला, मैं तो भाई ये कहूंगी कि क्या साक्ष्य मिला, नहीं साक्ष्य मिला। पुलिस ने तो सीधे कह दिया कि ये बलात्कार नहीं हुआ है। वो तो धन्य है कि पीएमसीएच का रिपोर्ट आया जो बताया कि बलात्कार हुआ है। पुलिस तो ये भी मानने को नहीं तैयार थी कि उसका रेप हुआ है, ये भी नहीं मानने को तैयार थी। वो तो पीएमसीएच की रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि बलात्कार हुआ है। उसके बाद पुलिस मानी नहीं, तो उसके बाद पुलिस की रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया पीएमसीएच की जांच में कि ये बलात्कार हुआ गया। कहा गया कि सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी ओवररूल्ड। समय की कमी है मेरे पास, ठीक से पढ़िए प्रोफेसर साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फिर से पढ़िए आप। 5-6 लोगों का मेल स्पर्म पाया गया, वो किसी जांच एजेंसी या किसी अस्पताल ने अभी तक ये पुष्टि नहीं किया कि लड़की के साथ जो है वो दुराचार हुआ था। स्पर्म पाया गया, आप कह रहे हैं बलात्कार। और आप जो विपक्ष के लोग ये घोषित कर रहे हैं कि लड़की को जबरदस्ती आप लोग घोषित कर रहे हैं कि हॉस्टल संचालक के द्वारा वैसे और इसमें बातचीत करने के लिए, क्योंकि देखिए अभी भले आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहें, लेकिन अभी भी सवाल वही का वही है कि आखिर सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई तो सीबीआई इस जांच को टेक ओवर कब करेगी, और टेक ओवर करती है तो संवेदना को इंसाफ कब तक मिलता है।